नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है बीपीएससी 7th फेज के लिए महत्वपूर्ण बिहार योजना, जो कि 69वीं बीपीएससी के साथ ही बिहार स्पेशल सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बजट है 22-23-24। इन्हें अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का टॉपिक है विद्या दीदी योजना, यानी कि यह बिहार सरकार द्वारा जारी की गई 2023-24, 2022-23 नहीं बल्कि 2023-24 यह योजना है। और इसके अंतर्गत जो उद्देश्य जारी की गई है उस सब के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, विद्या दीदी योजना उद्देश्य, यानी कि विद्या दीदी योजना का उद्देश्य जो है यह ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सक्षम बनाना। यानी कि विद्या दीदी योजना के तहत यह ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, यानी कि कंपटीशन एग्जाम करने के लिए सक्षम बनाना, यानी कि उस लायक बनाना ताकि वे अपनी परीक्षा को कंडक्ट कर लें। उसके बाद है सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र, यानी सीडीसी चलाएंगे। सीडीसी का उद्देश्य जो है यह छात्रों को विभिन्न शैक्षिक उद्यमिता और करियर उत्थान योजना के बारे में सूचित करना। यह दीदी योजना के तहत, यानी कि विद्या दीदी योजना के तहत यह उद्देश्य बनाया गया है, जिसमें सीडीसी का उद्देश्य जो है यह छात्रों को विभिन्न शैक्षिक, यानी कि किसी भी क्षेत्र की शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, शैक्षिक उद्यमिता और करियर उत्थान योजना के बारे में सूचित करना। विद्या दीदी के बारे में शैक्षणिक योग्यता, यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए। यानी कि विद्या दीदी योजना में जितने भी लोग काम करने वाले हैं वे, उनकी जो योग्यता होनी चाहिए वह कम से कम 12वीं पास, यानी कि इंटर पास होनी चाहिए। आयु 18 से 40 वर्ष। आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 वर्ष। इसका मानदेय 6,000 रुपये प्रति माह है। यानी कि विद्या दीदी योजना जो चली गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है यह ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सक्षम बनाना है। और इसमें जो काम करने वाले जो युवक हैं उनकी आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए और इनका मानदेय, यानी कि वेतन 6,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। और वह जीविका समूह के सदस्य होनी चाहिए या इस समूह के किसी सदस्य के परिवार से संबंधित होनी चाहिए। यानी कि जो कि जीविका में अगर कोई काम कर रहा है तो उन्हीं के परिवार से संबंधित होनी चाहिए या जीविका में खुद को काम करना होना चाहिए। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को वापस लाने की जिम्मेदारी भी विद्या दीदी की होगी। यानी कि अगर जो बच्चे स्कूल छोड़ दिए हैं उनको फिर वापस लाने की जिम्मेदारी विद्या दीदी की होगी। अगला है पुस्तक बिहार दैट वाज एंड नाउ। संपूर्णता में बिहार को दर्शाने वाली तस्वीरों का संग्रह द्वारा फोटोग्राफर और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री रघु राय और उनकी पत्नी श्रीमती उषा राय। यानी कि यह पुस्तक बिहार दैट वाज एंड नाउ संपूर्णता में बिहार को दर्शाने वाली तस्वीरों का संग्रह द्वारा, यानी कि इसके द्वारा किया गया है। तो फोटोग्राफर और पद्मश्री से सम्मानित ये जो रघु राय जी हैं और उनकी जो धर्म पत्नी, ये बेचारे दोनों आदमी मिल करके और यह दीप बिहार, यानी कि पुस्तक बिहार दैट वाज एंड नाउ को इन्होंने सम्मानित किए हैं और इसी का यह बिहार को दर्शाने वाले तस्वीरों का संग्रह किए हुए हैं। अगला है कहो इंडिया वीमेन रोड साइकिलिंग, जिसके चैंपियन बिहार 39 अंक लेकर के आगे हैं। उप विजेता पश्चिम बंगाल, यानी कि 13 अंक। कहो इंडिया वीमेन रोड साइकिलिंग में चैंपियन बिहार रहा, यानी कि बिहार ने विजयी रहा, जिसका अंक 39 है। और उप विजेता, यानी कि दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल रहा, जिसका अंक 13 है। बिहार दिवस 2023। तो देखिए, बिहार दिवस जिसकी स्थापना 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि बिहार दिवस 2023 में देखा जाए तो यह बिहार स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसके थीम 2023 में जो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिहार दिवस 2023 के लिए जो थीम बनाया गया है, बिहार मार्च जो निकाला गया, यानी कि बिहार दिवस जो मनाया गया 22 मार्च को, उसका थीम 2023 जो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। राज्य का जो गीत है मेरे भारत के कंठहार, यानी कि सत्यनारायण द्वारा लिखित है।
राज्य गीत यानी कि बिहार राज्य का जो गीत है वह है मेरे भारत के कंठहार, सत्यनारायण द्वारा लिखित, मार्च 2012 में अपनाया गया। बिहार का राज्य गीत है मेरे भारत के कंठहार, जिसके लेखक सत्यनारायण द्वारा है, सत्यनारायण है, और यह मार्च 2012 में अपनाया गया। बिहार राज्य प्रार्थना मेरे रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, यह बिहार की राज्य प्रार्थना है। प्रश्न पूछेगा कि बिहार राज्य की प्रार्थना क्या है, तो मेरे रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। 2023 में 111वां गठन वर्ष यानी कि बिहार की यह स्थापना वर्ष 2023 में जो मनाया गया वह 111वां था। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग किया गया, यानी कि पहले भारत में यह बिहार के साथ साथ बंगाल भी एक साथ ही था, बिहार और बंगाल, जो कि 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग किया गया। न्यूयॉर्क में भारत के महा वाणिज्य दूतावास में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्वी तट के बिहार फाउंडेशन द्वारा होस्ट किया गया, जिसके अध्यक्ष आलोक कुमार। बिहार के तीन व्यक्तियों को बिहार विश्व गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो व्यक्ति हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, अजय सिंह, ललित झा। दुबई यानी कि यूएई में इसका आयोजन भारत ने सकारात्मक रूप से किया था। किसका? यानी बिहार के तीन व्यक्तियों को बिहार विश्व गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और जिसमें यह तीन व्यक्ति हैं जो कि बिहार के हैं, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, अजय सिंह, ललित झा। दुबई यूएई में इसका आयोजन भारत ने सकारात्मक रूप से किया था। अगला है टॉपिक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं का सम्मान। पद्म श्री पुरस्कार विजेता सुभद्रा देवी, जो कि मधुबनी की है और इसे पेंटिंग के क्षेत्र में दिया गया था, कपिल देव प्रसाद नालंदा के हैं और आनंद कुमार पटना के हैं। तो पद्म श्री पुरस्कार विजेता सुभद्रा देवी मधुबनी से, कपिल देव प्रसाद नालंदा से और आनंद कुमार पटना से, जो कि सुपर 30 क्लास चलाते हैं, उनको ही राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता का सम्मान दिया गया था। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता धीरज कुमार, पश्चिम चंपारण, यानी कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं यह धीरज कुमार, पश्चिम चंपारण, पाल साक्षी, छपरा और ज्योति कुमारी, दरभंगा। इस तरह से बिहार में ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं का सम्मान जो है पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, ये प्रतिष्ठित व्यक्ति है।